2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने निकाली है। यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यूपी ट्रिपल एससी ने बी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए जूनियर लैब एनालिस्ट की पोस्ट निकाली हुई है। टोटल सीट्स हैं 361। तो जो ये वैकेंसी आई है, इस पोस्ट का नाम है जूनियर ड्रग एनालिस्ट। जूनियर ड्रग एनालिस्ट इस पोस्ट का नाम है। ये यूपी ट्रिपल एससी ने 2024 का अपना जो विज्ञापन जारी किया है कि हम 2024 में इस भर्ती के लिए एग्जामिनेशन कराएंगे। ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है और इसमें टोटल जो पोस्ट है 361 पोस्ट हैं। इसकी जो योग्यता रखी गई है वो बी फार्मेसी रखी गई है। कम से कम बी फार्मेसी होना चाहिए। अगर आप एम फार्मा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एलिजिबिलिटी आपके पास बी फार्मेसी होनी ही चाहिए। तो आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या नियम और शर्तें हैं, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसमें अप्लाई कैसे करना है हमको, इसकी एज लिमिट क्या है। बहुत ज़रूरी है एज लिमिट, क्योंकि बहुत दिन बाद ये वैकेंसी आई है। इससे पहले ये वैकेंसी 2011 में आई थी और तब लगभग 54 सीट्स केवल आई थी, और उसके बाद ये वैकेंसी 2024 में आ रही है और बहुत बड़े नंबर्स में ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, 361 पोस्ट। तो सारी जानकारी आपको बताएंगे। लैब एनालिस्ट का काम क्या होता है और लैब एनालिस्ट का फॉर्म हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो हम डेली एमसीक्यूज़ आपको देते हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और इस चैनल पर कराई जाने वाली सारी तैयारी बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। एमसीक्यूज़ टेस्ट सीरीज जो हम चलाते हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन। ये आप देख सकते हैं, ये विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया है। इसमें इन्होंने सारी डेट बता दी है, ये विज्ञापन कब आया है और इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, विज्ञापन जो पब्लिश हुआ है ये 22 फरवरी को पब्लिश हुआ है। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा। ऑनलाइन जो अप्लाई करने की डेट है वो इन्होंने 18 अप्रैल दिया है। मतलब अभी टाइम है हमारे पास। टाइम किस लिए है? टाइम इसलिए है कि आप तैयारी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोज़ हम डाल रहे हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन हम कर रहे हैं, और उन डिस्कशंस को और उन क्वेश्चन पेपर्स को आप बार बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये तैयारी कराएंगे हम। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 18 मई है। 18 मई को लास्ट डेट है। शुरुआत होगी 18 अप्रैल को और 18 मई को लास्ट डेट है। उसके बाद इन्होंने जो अपना एक नेक्स्ट संभावित जो प्लान बताया हुआ है वो है कि अगर कोई गलती आपसे हो जाती है या फॉर्म में कोई आवेदन में कोई संशोधन करना है, फॉर्म में एप्लीकेशन आपने कुछ गलत कर दिया, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 25 मई रहेगी, 25 मई। मतलब 18 अप्रैल से लेके 25 मई तक का ये पीरियड आपका रहेगा जब फॉर्म एप्लीकेशन होगा। और उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं, इन्होंने डेट नहीं दी है एग्ज़ाम के लिए कि डेट किस डेट में ये एग्ज़ाम होगा। तो वो जब ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा उसके बाद ये बताएंगे, एक लिस्ट निकलेगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसमें, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद तब वो डेट बताएंगे कि इस डेट में आप सबका एग्ज़ाम होगा। तो ये हिंदी में इसको कनिष्ठ विश्लेषक औषधि ये पद बोला जाता है जूनियर एनालिस्ट को। आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने मांगी हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ जो है इन्होंने इसमें मांग लिया है, वो मांगा है पेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये बहुत बड़ी खबर है, और फार्मासिस्ट, सभी फार्मासिस्ट के लिए या सभी एप्लीकेंट के लिए जो लोग इसके लिए सोच रहे हैं, आपके पास यूपी गवर्नमेंट का पेट का सर्टिफिकेट क्वालिफाइड का होना ही चाहिए। ये होना चाहिए। पेट का सर्टिफिकेट में कोई क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड करके नहीं लिखा रहता है। उसमें पेट का सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है उसमें आपका बस परसेंटाइल होता है। अभी गवर्नमेंट पहले फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय गवर्नमेंट बता देगी कि जब शॉर्ट लिस्ट करने के टाइम पे कि हम इतने पेट परसेंटाइल तक लिया है। मान लो उनको 40% तक लेना है तो 40 परसेंटाइल तक वो आपका कट ऑफ बना देंगे और उतने बच्चों को ले लेंगे और उन्हीं का रिटन एग्ज़ाम होगा। तो पहली क्राइटेरिया सारे बी फार्मा के साथ साथ बी फॉर्म सर्टिफिकेट तो आपका चाहिए ही, बी फॉर्म पास आउट सर्टिफिकेट, उसके मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ है वो पेट पेट होना चाहिए, पेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और सेकंड स्टेप में फिर नंबर 2 स्टेप में जो गवर्नमेंट करेगी वो क्या करेगी? कट ऑफ निकालेगी, कट ऑफ बनाएगी, और कट ऑफ बनाने के बाद तब नंबर 3 स्टेप जो होगा वो नंबर 3 स्टेप आपका होगा रिटन एग्ज़ाम।
रिटन एग्ज़ाम उसके बाद होगा, और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। बहुत बड़ी बात है, 2011 में जब ये पोस्ट आई थी तब इंटरव्यू था, अभी इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी, मतलब अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली, तैयारी के लिए आप फार्मा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और यहाँ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तैयारी कराएंगे, और 100% गारंटी देते हैं अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ाई की तो आपका निश्चित सिलेक्शन होना है। अब इसमें देख लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया। वो मैंने बता ही दिया कि वो अप्रैल में 18 अप्रैल को एप्लीकेशन शुरू होगा, तो वो प्रोसेस तभी शुरू होगा। आगे देखते हैं जो आपको तैयार रखना है इसमें, आपके फ़ोटोज़, सिग्नेचर्स और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ये सब तैयार रखिए। जैसे अगर आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाइज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर सामान्य हैं तो कोई बात नहीं, अगर पिछड़ा वर्ग के हैं तो पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति के हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अनुसूचित जनजाति के हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब तैयार कर लीजिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, अभी आप जल्दबाजी मत करिए। ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं, या स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन, कोई भी सर्टिफिकेट जो आपको लगाना है, वो सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं बनवाना है। वो सर्टिफिकेट आप 1 अप्रैल के बाद बनवाइएगा, क्योंकि इन्होंने जो सर्टिफिकेट मांगा है वो मांगा है कि वो 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास पुराने सर्टिफिकेट हैं ओबीसी के, एससी एसटी के, या इनमें से जो भी स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला का तो कोई सर्टिफिकेट, दिव्यांगजन का, इस तरीके से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो पुराना नहीं होना चाहिए, वो नया सर्टिफिकेट ही लेंगे। और वो डेट इन्होंने क्या बताई है, वो डेट इन्होंने बताई है कि वो डेट होगी 1 अप्रैल। मतलब सर्टिफिकेट आपको, कोई भी सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, उसके पहले का सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं सीट्स का बंटवारा इन्होंने किस तरीके से किया। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ये विभाग है, ये पोस्ट है कनिष्ठ विश्लेषक, जूनियर एनालिस्ट। उसके बाद इन्होंने जो नंबर ऑफ़ पोस्ट दी हैं वो नंबर ऑफ़ पोस्ट टोटल मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया था इस चैनल पे, 361 पोस्ट है। लेकिन इसके बाद डिफरेंट जो रिजर्वेशंस होते हैं उसमें इन्होंने अनारक्षित में 146 पोस्ट दी हैं, अनुसूचित जाति में 75 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 7 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग में 97 और इकोनॉमिक वीक में 36। अब यहाँ 2 कैटेगरीज़ का मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि आप लोग को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। अगर अदर स्टेट के हैं तब क्या करना है, कैन अदर स्टेट बी फार्मा कैंडिडेट अप्लाई इन दिस वैकेंसी? यस, दे कैन अप्लाई इन दिस वैकेंसी। अब कैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आपके पास बी फार्मा पास आउट की मार्कशीट होनी चाहिए। आप इस अनारक्षित में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट के हैं। क्या इसके लिए कोई डिप्लोमा की तरह रजिस्ट्रेशन, या बी फार्मा पास आउट करने के बाद जो हम फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? नहीं, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन, पीसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं ज़रूरी है इसके लिए, जान लीजिए। नो पीसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं ज़रूरी, ओनली बी फार्मा की मार्कशीट ज़रूरी है। ये सारी पिक्यूलियर चीज़ें हैं। अगर आप अदर स्टेट के हैं, बस आपके पास बी फार्मा पास आउट की मार्कशीट होनी चाहिए और आप इस अनारक्षित में 146 के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए अदर स्टेट के हैं, थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। हमारे चैनल से जुड़िए, वीडियोज़ को देखिए, आपकी मेहनत और हमारा वीडियोज़ जो कंटेंट है वो दोनों मिलके आपकी सफलता की गारंटी बनाएगा। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ को बिलोंग करते हैं तभी आप इनका लाभ ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ एक कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमज़ोर। ये बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज़ करते हैं ये क्या है, तो ये एक्चुअली जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके अगर फैमिली इनकम उनकी कम है तो उसका सर्टिफिकेट ये तहसील से बनता है। ये 1 अप्रैल के बाद ही सर्टिफिकेट बनवाइएगा, ध्यान रखिएगा। वो सर्टिफिकेट वो तहसील से बनवा लेंगे तब वो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो वो 36 सीट्स हैं, उसके लिए वो फाइट कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट और भी इसमें रिजर्वेशंस हैं, जैसे कुछ सीट्स दृष्टिहीन, ब्लाइंड लोगों को, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित को, मूक बधिर को, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी महिलाओं के लिए है कि अगर आप महिला हैं तो महिला के लिए इसमें से अलग से सीट आरक्षित रखी गई है। मतलब ऐसे फार्मेसी पास आउट कैंडिडेट्स जिन्होंने, जो महिला हैं और फार्मेसी पास आउट किया, उनके लिए 72 सीट्स अलग से रिजर्व हैं। ये
कोई अलग से सीट ऐड नहीं होगी, ये इन्हीं 361 में 72 सीट्स महिला को दी जाएंगी, ये जान लीजिए आप। मतलब अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत ही एक तरीके से गवर्नमेंट ने एक तरीके से ऑफर दिया है कि हाँ, महिलाओं को प्रमोट करने के लिए हम 72 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए हम अलग से रखेंगे। अगर आप प्लेयर हैं और गवर्नमेंट प्लेयर हैं, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, तो उसके लिए 7 सीट्स रखी गई हैं। इस तरीके से डिफरेंट सीट्स हैं, डिफरेंट रिजर्वेशन है, प्रमोट किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज़ को। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, जो हमको पता होनी चाहिए, वो है अहर्ता। अहर्ता क्या होता है? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इसकी सीधे बता दिया है, बी फार्मा प्लस पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। पेट का स्कोर कार्ड मस्ट है। ये बहुत बड़ी खबर है ये कि इन्होंने पेट मांग लिया है। पेट, और वो भी वैलिड होना चाहिए। पेट का स्कोर कार्ड वो वैलिड होना चाहिए आपके पास, और बी फार्मा पास आउट की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपका बी फार्मा पास आउट की मार्कशीट नहीं है या रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है किसी भी वजह से, तो आप दौड़ भाग करके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ भी आपने जहाँ से आप बी फार्मा किए हुए हैं, अगर रिजल्ट अभी तक रुका हुआ तो वो रिजल्ट ज़रूर निकलवा लीजिए। और क्योंकि अभी समय है, आप अप्रैल से पहले पहले वो रिजल्ट निकलवा लीजिए। फिर एज देखते हैं कि इन्होंने कितनी एज ली है और उस क्या लिमिट रखी है। तो ये देखिए, कम से कम 21 ईयर होना चाहिए, 21 ईयर, और मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। 40 ईयर से ज़्यादा ना हो और 21 ईयर से कम ना हो। तो ये नॉर्मल कंडीशन में हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए, इन्होंने लिखा है, परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं और ऐसी अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, भर्तियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी। तो लगभग कितनी छूट मिल जाती है? अगर 40 ईयर नॉर्मल के लिए है तो मान के चलिए कि SC ST अगर कैंडिडेट है तो लगभग 45 ईयर हो जाती है, और अगर OBC कैंडिडेट है तो लगभग 43 ईयर तक हो जाता है OBC के लिए। इस तरीके से ये गवर्नमेंट के जो रूल बाकी वैकेंसीज़ में है, सेम टू सेम इसमें भी है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख दिया कि जो भी रूल गवर्नमेंट के है वो माना जाएगा। फिर यहाँ देखिए, चयन का आधार ये पूछ रहे हैं। चयन का आधार मैंने पहले ही बता दिया, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि साक्षात्कार बंद किया जाना, नो इंटरव्यू नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि होता क्या था कि कई बार बहुत से बच्चे बहुत अच्छे होते थे, लेकिन इंटरव्यू में वो किसी न किसी वजह से पास नहीं हो पाते थे। केवल ये रिटन ही होगा, केवल लिखित परीक्षा होगी इसमें, केवल रिटन होगा और कुछ भी नहीं होगा। बस आपको अप्लाई करना है, पेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और रिटन परीक्षा ली जाएगी, और रिटन में क्वालिफाई हो जाएंगे, और उसके बाद आपका सीधे पोस्टिंग हो जाएगी। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होना, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा? तो अभी तो इन्होंने पाठ्यक्रम आउट नहीं किया है, लेकिन लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो जो आपने बी फार्मा में पढ़ा है वही होगा। जो फार्मा स्टडी चैनल पे हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें मेनली आपको फोकस जो करना है वो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे करना है, ज्यूरिस पे, क्योंकि ये चूँकि इनके पास इनकी जो वर्किंग होती है वो लैब की होती है और रूल रेगुलेशन से बंधी हुई होती है कि कैसे सैंपल को टेस्ट करना है, किस ग्रुप का सैंपल है, उसके क्या क्राइटेरिया हैं। जो DI सैंपल्स अलग-अलग जगह से कलेक्ट करता है, किन रूल के अकॉर्डिंग कलेक्ट करता है, तो ज्यूरिस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एनालिसिस के ऊपर आप जोर दीजिए, केमिस्ट्री के ऊपर आप जोर दीजिए, और फार्माकोलॉजी के ऊपर जोर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन्हीं सारे सेक्शन से। और साथ ही साथ फार्माकोग्नोसी से डिफरेंट जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। तो वो मैं तैयारी आपको करवाऊंगा। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचता रहे। तो और आपकी मेहनत और हमारे वीडियोज़ मिल के आपको निश्चित सफलता दिलाएंगे इसमें। इसके बाद इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ की नियम शर्तें हैं, तो जिस कैटेगरी को बिलोंग करता हो वो इसको पढ़ सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी जो आपको करना है वो क्या करना है कि अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब रेडी कर लीजिए। इसके बाद अब सवाल ये आता है कि ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट के लोग करते क्या हैं? तो होता क्या है कि अभी तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में LKO, लखनऊ में एक लैब है, वहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे यूपी की जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो जो मेडिकल स्टोर्स पे या अलग-अलग हॉस्पिटल्स में जाके सैंपल कलेक्ट करते हैं, उस सैंपल को सील करके नियम के अनुसार लखनऊ भेजा जाता है लैब में। लखनऊ लैब में भेजा जाता है। वहाँ लखनऊ लैब में, उस लखनऊ लैब में ये
जूनियर ड्रग एनालिस्ट जो हैं या सीनियर ड्रग एनालिस्ट जो बाद में सीनियर बन जाते हैं, ये वहाँ बैठे रहते हैं और वो उसकी लैब में टेस्टिंग करते हैं और बताते हैं कि ये दवा सैंपल ये सही है कि नहीं, ये सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। इस तरीके की जो टेस्टिंग है वो ये करते हैं। अभी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि चूँकि सिर्फ लखनऊ में भी ये लैब है, अभी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि यूपी में कई जगह और सेंटर ऐसे बनाए जाएँ अलग-अलग, जैसे एक यूपी ईस्ट में, यूपी वेस्ट में, मिड में लखनऊ है ही है। इस तरीके से कई और सेंटर बनाने का प्लान चल रहा है और उसके लिए उसको अलग और ज़्यादा लैब एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस लैब एनालिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए और अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट इस तरीके से ये भर्ती कर रही है। अब दूसरी बात आती है सैलरी की, तो सैलरी इसकी क्या है कि सैलरी इसकी बहुत अच्छी है। सैलरी जो इसने रखी हुई है वो ग्रेड पे इन्होंने रखा हुआ है 4200 ग्रेड पे, जो कि बहुत अच्छा ग्रेड पे होता है। ये देखिए यहाँ सैलरी बैंड लिखा हुआ है, पे बैंड क्या होगा, ये सैलरी होगी 4200 की, ग्रेड पे होगा 6। स्टार्टिंग सैलरी 35,400 की होगी, जो कि आप सीनियर होते चले जाएंगे तो 1,12,400 रुपये तक जा सकती है। तो बहुत हैंडसम अमाउंट है। जैसे ही आप पोस्टिंग करेंगे तो मिनिमम आपको 35,400 तो मिलना ही है, ये स्टार्टिंग हो जाएगी। जैसे जैसे आप सीनियर होते चले जाएंगे ये 1,00,000 के ऊपर तक भी सैलरी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, ये एक लैब की जॉब है। आप सिर्फ लैब में ही आपको जॉब करनी है, कहीं कोई फील्ड वर्क नहीं होता है इसमें। ये एक रेप्यूटेड जॉब है, सम्मानित जॉब है। ये एक ऐसी जॉब है जो आपने पढ़ाई की है उसका यूज़ होगा यहाँ पे। तो आप जो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे इस तैयारी को लेके जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, डेली एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं, वो सब आपको मिलते रहें। फिर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये पोस्ट अस्थायी है। इसका क्या मतलब है? क्या ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट की है? क्या ये बाद में निकाल दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्थायी का मतलब है डिप्यूटेशन। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में 1 या 2 साल का समय ऐसा होता है जब गवर्नमेंट आपको डिप्यूटेशन पे रखती है, जब आपका वो काम देखती है, परफॉर्मेंस देखती है और उसके बाद वो परमानेंट उसको कर ही देती है। ये 100% होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप बस तैयारी करिए, डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रखिए। इस वैकेंसी को लेके जितने भी और अपडेट हैं वो मैं आप तक लाता रहूँगा, और इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करनी है और अब अभी जो वीडियोज़ हमने डाले हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, इसके अलावा और भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे जिसमें इस वैकेंसी में पूछे जाने वाले सवालों की, जो संभावित सवाल हैं उनका विद एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको टाइमली हमारी सारी पोस्ट मिलती रहें। तो आपको इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और निश्चित मैं गारंटी देता हूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ के तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में होना 100% श्योर है।